आप क्या कहना चाहते हो? 1000 बच्चियों का रेप कर दिया। आप कहते हो? मैंने आपकी बात का जवाब दिया, आपने बोला ना इतना कुछ आरोप कैसे? आप क्या चाहते हो कि बृजभूषण शरण ने जब कहा कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाकर नहीं सो, तो इसी तरह ये जो आरोप है मुझे ऐसा लगता है निराधार निकलेंगे। आपको उनके ऊपर इतना विश्वास कैसे है कि आप इतने बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो गलत नहीं है? गंगा में बहाने की बात की तो कहीं ना कहीं देशद्रोह बनता है आपके ऊपर। दीपेंद्र हुड्डा उस दिन जब लाठीचार्ज होता है कहाँ थे? तो विपक्ष तो आएगा, उसका तो काम ही आना, तो समर्थन देगा ही। आप बीजेपी का समर्थन क्यों करती हैं, आरएसएस को समर्थन क्यों करती है? ऐसा क्या है बीजेपी में? माननीय प्रधानमंत्री वो एक ट्वीट तक नहीं कर सकते और वो एक फिल्म के बारे में बोल रहे हैं कि ये फिल्म देखो आप अच्छी है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। और इस पर आप किसी को बलात्कारी सिद्ध तो करें। आपको पुलिस पे यकीन नहीं, आपको कोर्ट पे यकीन नहीं। लास्ट में आप देखेंगे कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत एक बीच के बिचौलिए का काम करेंगे, जिनके अपने जेट, जिनकी अपनी हवाई पट्टियां, उस व्यक्ति को शोषण की दिमाग में आ कैसे सकती है? क्योंकि इतना पैसा, इतना पावर आसाराम के पास भी था। आप जिसको नाबालिग बता रहे थे तो बालिग निकल गई। नहीं, कहाँ बालिग निकले? आप बीजेपी के कहीं ना कहीं अंदर खाते एक भक्त भी हैं नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, और कहीं ना कहीं सुलझा हो जाए। आज तक चैनल का तो विरोध भी हो रहा है पूरे देश में कि ये गोदी मीडिया है। विरोध, जो बच्चियां 60-60 किलो के लड़कों के, मर्दों के साथ लड़ने की हिम्मत रख सकती हैं, मैट के ऊपर घसोने की हिम्मत रख सकती हैं, क्या वो किसी बेड पे, किसी बंद कमरे में या ऐसी सिचुएशन में कैसे एक 60 साल के बुढ़े के साथ हार गई? पूरा देश जिसको इतने बड़े बड़े चैनल देख रहे हैं, और जब वो सम्मान में मेडल डाल रहा होता है कुश्ती संघ का अध्यक्ष, क्या उस समय छेड़ेगा? मामले दर्ज हुए 2012 में भी, ऐसी भी न्यूज सामने आई कि वो 24 घंटे से पहले दबा दिया गया मामला। जब मामले दर्ज हुए तो 2022 में 23 में साक्षी मलिक फूल लेके क्यों पहुंची उनके पास? कुछ लोग आरएसएस का और बीजेपी का ही विरोध क्यों करते हैं? ऐसा क्या है कांग्रेस में, ऐसा क्या अखिलेश यादव में, ऐसा क्या मायावती में? भाई फिलहाल आप हरियाणा खबर 18 देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। फिलहाल देश में बहुत कुछ हो रहा है, जो दिन चल रहे हैं देश में बहुत माहौल बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। खासकर मैं अगर पहलवानों के मामले में बात करूं, दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को उठाया गया 28 मई को। उसी दिन जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने नई संसद का उद्घाटन किया था। मेरे साथ में जो आप फ्रेम में देख रहे हैं, आप पहचानते हो साध्वी देवा ठाकुर, आरएसएस में विश्वास रखने वाली, बीजेपी को समर्थन करने वाली, और जो है आजकल के मुद्दों पर बहुत कम बोलने वाली साध्वी देवा ठाकुर हमारे साथ हैं। इस मुद्दे पे इतने से चुप क्यों थे आप पहलवानों के मामले पे? प्रणाम आपको, नमस्कार, आप आए, स्वागत है आपका देवाजी धाम। धन्यवाद। चुप क्यों थी? चुप तो नहीं थी मैं तो समय का इंतजार कर रही थी और भांप रही थी। खिलाड़ियों के समर्थन में हूँ, खिलाड़ियों की पक्षधर भी हूँ, और हरियाणा की बेटी भी हूँ, और वो भी हरियाणा की बेटी हैं जो बॉर्डर पे बैठी हैं, धरने पे बैठी हैं, कोई संदेह नहीं। पर खिलाड़ियों के कंधे पर कोई कांग्रेसी, कोई नेता बंदूक रखकर चलाएगा तो क्या ये ठीक है? और अब जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, अभी के जो फिलहाल 2-4 दिन के अंदर की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से धर्म नगरी हरिद्वार की ओर रुख करना, और फिर 2 मिनट के अंदर नरेश टिकैत का वहां पर उत्पन्न हो जाना ब्रह्मा जी की तरह, और फिर तुरंत प्रभाव से वो रूट यूपी की ओर मोड़ खा जाना, क्या लगता है कि खिलाड़ियों के नाम पर, खिलाड़ियों के ऊपर, खिलाड़ियों के विषय पर उनको गुमराह किया जा रहा है? और अब एक और बताऊं, किसान आंदोलन की तरह ये नरेश टिकैत वाला, राकेश टिकैत वाला जो मसला अब इसके अंदर तड़का लगा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा लॉस देश के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा के लिए, और हरियाणा की उन बेटियों के लिए होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अच्छा, अभी आप खिलाड़ियों का जो है समर्थन कर रहे हो, लेकिन जब जनवरी में पिछली बार बैठे थे खिलाड़ियों पे धरने पे, उस समय आप उनके पक्षधर नहीं थे, ऐसा क्यों? नहीं, मैं खिलाड़ियों के साथ तब भी थी, आज भी हूँ, पर आप किसी को बलात्कारी सिद्ध तो करें। बृजभूषण शरण को किस आरोप में आप जेल में डालना चाहते हैं, ये तो बताएं। उन्होंने बताया है ना, सेक्सुअल हरासमेंट हुई उनकी। तो अभी तक ये तो कहीं आज तक किसी लाइन में ये नहीं पढ़ा गया कि बृजभूषण शरण ने किस रूम में, किस स्थान पर, किसके साथ, कब और कहां और कैसे किसको हरासमेंट कर दिया। आप जिसको नाबालिग बता रहे थे तो बालिग निकल गई, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होना चाहिए। बल्कि नहीं, कहाँ बालिग निकले? उनके पिता सामने आके बोल रहे हैं कि उनका भाई के साथ कुछ है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट दायर करने वाली है, बल्कि ये फाइल क्लोज होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के ऊपर, पुलिस के ऊपर, इसका मतलब कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ, एक किसान आंदोलन के नाम पर, एक खाप पंचायत के नाम पर, एक हरियाणा, यूपी, पंजाब के नाम पर जो चंद लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, आए दिन वो विरोध करें और कोई भी बात रखें, ये तो तानाशाही होगी। तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अगर बृजभूषण शरण वाकई ही रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, या उन्होंने ऐसा कोई घृणित कार्य किया, तो ठाकुर समाज इतना दम रखता है उनको खुद फांसी पे चढ़ाने की बात कर सकता है। अगर वो आरोप सिद्ध हो गए तो? अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं बृजभूषण शरण पर, हम सबसे पहली लाइन में मिलेंगे उनके खिलाफ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि जो ये सारा मिशन चला हुआ है, जो गुप्त सूत्र बोलते हैं कि सारा ये बीजेपी के खिलाफ चला हुआ है, क्या सच में ऐसा है, झूठ है?
मैं तो ये कहना चाहती हूँ हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश के अंदर बीजेपी का जिन लोगों का कुछ लोग हैं जो बीजेपी का विरोध करते हैं। दूसरी बात, मामला खिलाड़ियों का था, वो यूपी कैसे पहुंच गया? मामला खिलाड़ियों का था, वो पंजाब से सर्टिफिकेट कैसे बन गया? मामला खिलाड़ियों का था, चंद्रशेखर आजाद कहां से आ गया? मामला खिलाड़ियों का था, अखिलेश यादव इसमें आहुति देने पहुंच गए। दीपेंद्र हुड्डा उस दिन जब लाठीचार्ज होता है कहाँ थे? नरेश टिकैत जब लाठीचार्ज होता है एक भी लाठी क्यों नहीं लगती? कहाँ थे? बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, ऐसे ऐसे नेताओं की क्यों नहीं होती? मैं तो एक और बात कहूंगी आपको कि अब जो ये खिलाड़ियों का मुद्दा राकेश टिकैत नरेश टिकैत की जोड़ी में डला है ना, जैसे किसान आंदोलन से उठ के नरेश टिकैत पंचायतें करते घूम रहे थे और समाज को गुमराह कर तोड़ दिया था, उसी नक्शे कदम पर दोबारा चल दिए। और इसके साथ साथ एक दावा करना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल आप ठोस बात है, ये लिख लो आप, आज तक कभी झूठी नहीं हुई हमारी बातें, कि अब असली गुमराह हुए खिलाड़ी। उन्होंने चैलेंज किया कि कल कुरुक्षेत्र में आएंगे। इसको धर्म का, युद्ध का या समाज का या समाज तोड़ने का अखाड़ा मत बनाओ, बेटियों को गुमराह मत करो। आप बीजेपी के कहीं ना कहीं अंदर खाते एक भक्त भी हैं नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, और कहीं ना कहीं सुलझा हो जाएगा। आप ये बोल रहे हो पक्ष विपक्ष की बात है कि विपक्ष सारा एकदम इकट्ठा हो रहा है। जब भी कहीं कोई मुद्दा होता है, अगर सरकार उसका समर्थन नहीं करती है, उसको न्याय नहीं दिलवाती है, तो विपक्ष तो आएगा, उसका तो काम ही आना, तो समर्थन देगा ही। विपक्ष के कुछ लोग हरियाणा में सिंघम के मामले में मैं जब बोली थी उसकी नौकरी खा गए कुछ आंदोलनकारी। फिर आकर्षण उपल का जब मामला उठा था उसकी जमानत हुई क्या? यही आंदोलनकारी। अब इन खिलाड़ियों को लेकर आप देख लेना ये क्या करेंगे। ये किसान आंदोलन नहीं है जो जन जन की आवाज है, ये कुछ मुद्दे कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, उनको अपना काम करने दीजिए। आपको पुलिस पे यकीन नहीं, आपको कोर्ट पे यकीन नहीं, आपको किसी और एजेंसी पे यकीन नहीं, तो इसका मतलब तो सारे इंसाफ नरेश टिकैत के घर पे हो जाने चाहिए। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन देरी क्यों? और FIR दर्ज होने में भी जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो देना पड़ा साथ है, उसमें ऐसा क्यों हुआ फिर? कोर्ट ने डायरेक्शन की, एक प्रणाली के तहत, प्रक्रिया के तहत वो काम एजेंसियां कर रही है, और वो जब आरोप वो बेटी 2 साल बड़ी निकली, अब वो केस किस पे दर्ज होना निकली है? बड़ी कमाल करते हैं। आज तक जैसे न्यूज चैनल उसको उठाकर दिखा रहे हैं। आप कहाँ रहते हो राहुल? आज तक चैनल का तो विरोध भी हो रहा है पूरे देश में कि ये गोदी मीडिया है। विरोध होने से उसके सर्टिफिकेट झूठे नहीं हो सकते। जो अमित पहलवान ने आकर सारी तथ्य रखे हैं सामने, उसका तो भांडाफोड़ हो गया ना। जो बालिग नाबालिग बच्ची की बात हो रही है, उसका पिता भी सामने आया है, उन्होंने बोला कि बच्ची वाकई ही बालिग है, नाबालिग है ही नहीं, ये सत्यता है। लेकिन ये बात भी तो हो सकती है ना कि जब नाबालिग हो तब शोषण हुआ हो। शोषण हुआ होता। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, जिन अखाड़ों में हम बच्चियों को कई कई किलो दूध पिलाकर भेजते हैं, जिन बच्चियों को हम घी खिलाकर मजबूत करते हैं, जो बच्चियां 60-60 किलो के लड़कों के मर्दों के साथ लड़ने की हिम्मत रख सकती हैं, मैट के ऊपर घसोने की हिम्मत रख सकती हैं, क्या वो किसी बेड पे किसी बंद कमरे में या ऐसी सिचुएशन में कैसे एक 60 साल के बुढ़े के साथ हार गई? बड़ी शर्म की बात है। हम पहलवान अपनी बच्चियों को बढ़ाते कैसे? उन्होंने बातें बोली हैं कि वो काफी बाहुबली है, चलने नहीं देता था, उनके ऊपर पूरा प्रेशर था। तो वो दारा सिंह है, गन पॉइंट पे उन्होंने किसी के साथ छेड़खानी कर दी। रेप जैसी बात कहीं नहीं कही गई, बलात्कार जैसी बात कहीं नहीं कही गई, कपड़े फाड़ने की बात कहीं नहीं कही गई। तो वो ऐसी कौन सी हरासमेंट थी जो पब्लिकली, वो कहते हैं कि मेडल डालते वक्त कोई व्यक्ति कितना दरिंदा हो सकता है, बहसी हो सकता है, गंदा हो सकता है क्या, कि एक बच्ची, पूरा देश जिसको इतने बड़े बड़े चैनल देख रहे हैं, और जब वो सम्मान में मेडल डाल रहा होता है कुश्ती संघ का अध्यक्ष, क्या उस समय छेड़ेगा? आपकी मानवता कहती है, आपकी इंसानियत कहती है क्या? कोई कर सकता है क्या? इतने बड़े बड़े कैमरे जब देख रहे होते हैं तो कैसी बातें करते हैं आप? निराधार आरोप। बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, खिलाड़ियों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारे इंटरव्यू आपने भी देखे होंगे, लेकिन बात यहाँ की अटकती है, जो खिलाड़ी देश का जो है गर्व से सिर ऊंचा करवाते हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने क्यों घसीटा वहाँ पे? जुर्म करना जितना पाप है, जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। जब विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ, या जो 7 लड़कियां उनके साथ ये कार्य हो रहा था, वो चुप क्यों रही? पाप के अधिकारी अगर ऐसा बृजभूषण शरण है तो वो भी है। दूसरी बात इसमें मैं आपको बीच में रोकता हूँ। ये आप बोले चुप क्यों रही? मामले दर्ज हुए 2012 में भी, ऐसी भी न्यूज सामने आई कि वो 24 घंटे से पहले दबा दिया गया मामला। जब मामले दर्ज हुए तो 2022 में 23 में साक्षी मलिक फूल लेके क्यों पहुंची उनके पास? विनेश फोगाट उनके घर की बच्चों के साथ कैसे खेल रही थी? वो उनकी शादियों में कैसे आ रहे थे? उस व्यक्ति से रिलेशन क्यों रखे आपने? शादी में तो वो कह रहे हैं कि वो धक्के से दिलवाता था कार्ड। देखिए ये कोई आधार है क्या? ये तो आप 4 घंटे आप इस टॉपिक पे बहस करिए। जब बृजभूषण शरण बहुत अच्छे थे क्या? आप कम, वो मतलब वो कम लिपटे, आप ज्यादा लिपटे। वो सिचुएशन भी क्या जबरदस्ती पैदा की थी? मैं आपको बीच में रोकता हूँ इस सवाल पे। जो बृजभूषण ने ऐलान किया कि 5 तारीख को लाखों साधु संत उनके फेवर में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। अब वो साधु संत हैं, वो राजनीति में क्यों पढ़ रहे हैं? आप भी साध्वी हो,
आप भी इन बातों का मतलब क्या है? आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको उचित जवाब दिया। अयोध्या कोई किसी का राजनीतिक अखाड़ा थोड़ी है। अयोध्या से कहाँ बृजभूषण शरण जी ने कहा कि मैं यहाँ पर भाषण दूंगा, कहाँ बृजभूषण शरण ने कहा कि मैं यहाँ अयोध्या से इस विषय पे बात करूंगा। बृजभूषण शरण जी ने कहा कि अयोध्या धर्म नगरी श्री राम की भूमि है, वहां पर साधु संत आएंगे, संत बोलेंगे, देश सुनेगा। उसने तो ये कहा ही नहीं कि साधु संतों का भी इंटरव्यू मैंने देखा था, वो भी बृजभूषण का पक्ष ले रहे थे। संत पूरे देश के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं, पर संत अन्याय होते हुए भी नहीं देखना चाहते और संत अन्याय होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप के सामने जो लड़ने आ गया, फिर क्या पुण्य क्या पाप, आप लड़िए, अब सबको अधिकार है। बृजभूषण शरण को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। अच्छा, इस बात पे एक और बात निकल के आती है कि जो खिलाड़ी हैं वो जनवरी में बैठे थे, सरकार ने उनको अल्टीमेट दिया, कमेटी गठित करी, उस कमेटी की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, इसलिए दोबारा बैठ गए। वो बहुत बार जो अन्याय खिलाड़ियों के साथ हुआ, उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाले, फिर 28 तारीख को भी वो घसीटे गए, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई, फिर उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको रात को छोड़ा गया क्योंकि महिला हैं और थाने में गिरफ्तार कर रख नहीं सकते रात को। एक बात समझ में नहीं आई उस दिन। आपको पता है कि पुलिस आपको डिटेन करेगी, संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको उस दिन का दिन ही आपने चयन क्यों किया? दूसरा, आपको पता है कि पुलिस आपको डिटेन करेगी, फिर आप अखाड़े की तरह वहाँ कुश्ती जैसा माहौल क्यों कर रही हैं? आप वहाँ दम क्यों लगा रही है? उससे भी कम, उससे भी 10% कम अगर वही दम उस समय लगा लिया होता जिस समय आपके साथ छेड़खानी हो रही थी, जबरदस्ती हो रही थी, आपके साथ इस तरह का, आप जिसको शोषण की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर ये सिचुएशन पैदा ही ना होती। नहीं, फिर दिखाया तो ना दम, चाहे लेट दिखाया हो। कहाँ दम दिखाया? आपको पुलिस डिटेन करने आ रही है, आपको पता है शाम को छोड़ देंगे, आप अपनी गिरफ्तारी दे दीजिए, आराम से आइए। आप पुलिस का, समाज का, देश का, सबका माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? आप अपनी लड़ाई लड़िए, आपके अधिकार में हम सब खड़े हैं। बट जिस तरह से आपके जो ये नेता है ना, जहां बीजेपी का विरोध है, चाहे चंद्रशेखर रावण है, चाहे अखिलेश यादव है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, और चाहे राकेश टिकैत, तो बीजेपी के हैं अंदर खाते। और जिस तरह से पाले में गेंद गई, जिस तरह से मेडल आपने नरेश टिकैत को दिए, नरेश टिकैत कौन है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, कौन है नरेश और राकेश टिकैत? आपने जिस तरह से देश के सम्मान को गंगा में बहाने की बात की, तो कहीं ना कहीं देशद्रोह बनता है आपके ऊपर। कोई ना कोई तो साथ किसी का तो मांगेंगे ना। वो जब सरकार, जब माननीय प्रधानमंत्री वो एक ट्वीट तक नहीं कर सकते और वो एक फिल्म के बारे में बोल रहे हैं कि ये फिल्म देखो आप अच्छी है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है, और इस बात पे खिलाड़ियों के प्रति एक भी ट्वीट क्यों नहीं आता प्रधानमंत्री का? मुझे ऐसा लगता है खिलाड़ी अभी गुमराह है और ये आंदोलन किसान आंदोलन की राह पर कहीं ना कहीं चल पड़ा। ये आंदोलन उसी पंचायत का स्वरूप धारण कर चुका। यूपी हरियाणा होने जा रहा है, यूपी पंजाब होने जा रहा है। विपक्षी विरोधी, मोदी जी के विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं, और कुछ नहीं, इसमें खिलाड़ियों का ही नहीं बल्कि जो आने वाले नए खिलाड़ी हैं, आने वाली नई बच्चियां हैं, आने वाले नए युवा हैं, उनके मन पर, उनके विचारों पर इस आंदोलन का बड़ा गहरा नुकसान होगा। और देश में नहीं, पूरी दुनिया में भारत के खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं इमेज भी डाउन हो रही है। देखो, इस बात में आपकी दो तरह की बात आई है कि वो जो नए खिलाड़ी आएंगे वो उनको नुकसान होगा, पॉजिटिव वे में कि नेगेटिव में। उनको ये लगेगा कि हमारे साथ शोषण हो सकता है, या फिर वो ये लगेगा कि भाई ये खेल खराब है। इस आंदोलन से इस की शोषण होता है, इस छवि से बच्चियों को के मन पर कहीं ना कहीं बुरा असर जाएगा कि जब देश की इतनी मजबूत खिलाड़ियां जो मेडल लेकर आई, देश का नाम रोशन किया, जात पात से ऊपर उठकर जिन्होंने कुश्ती की, वो कहती हैं कि उनका शोषण हो गया, तो आम नाजुक बच्चियों का क्या होगा? तो इसी तरह ये जो आरोप है, मुझे ऐसा लगता है निराधार निकलेंगे। और बृजभूषण शरण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ साथ 7 बार के सांसद, जिनके 62 कॉलेज, जिनके अपने जेट, जिनकी अपनी हवाई पट्टियां, उस व्यक्ति को शोषण की दिमाग में आ कैसे सकती है? जब देश खेल रहा होता है उस समय अपनी बच्ची समझकर अगर कोई गले लगाता है तो उस समय भावना होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ये सब जो आप बता रहे हो कि इतना पैसा, इतना पावर आसाराम के पास भी था, एक बाबा और थे उनके पास भी था, रामपाल के पास भी था, उनको कैसे आती थी ये बातें दिमाग में? तो आपको नहीं लगता कि रामपाल गलत था तो कोर्ट ने घसीट कर अंदर किया, आसाराम गलत थे तो किसी ने कोई रोक नहीं पाया, दंदन सतगुरु ने गलत किया तो सुनारी जेल में है, तो आप क्या साबित करना चाहते हो कि 1000? इसका मतलब तो रामपाल से, आसाराम से, दंदन सतगुरु से सबसे ऊपर बृजभूषण शरण को बनाना चाहते हो आप? आप क्या कहना चाहते हो? 1000 बच्चियों का रेप कर दिया। आप कहते हो, मैंने आपकी बात का जवाब दिया, आपने बोला ना उसको इतना कुछ आरोप कैसे? आप क्या चाहते हो कि बृजभूषण शरण ने जब कहा कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाकर नहीं सोता हूँ, क्या बृजभूषण शरण क्या बीवी नहीं है, बच्ची नहीं है, परिवार नहीं है? क्या वो खानदानी व्यक्ति नहीं है? क्या वो इस तरह के घृणित कार्य करते घूमते हैं? देखिए, धर्म और संस्थान में जो आस्था रखते हैं वो कभी आपको उनके ऊपर इतना विश्वास कैसे कि आप इतने बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो गलत नहीं है? आपको मेरी शब्दों में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है?
मैं कभी किसी बलात्कारी का पक्ष ले सकती हूँ क्या? नहीं। अगर ब्रजभूषण शरण गलत होते तो अभी तक का माननीय उच्च न्यायालय उनको अंदर कर देता, गिरफ्तार करता। इस देश में कोर्ट के ऊपर, न्यायालय के ऊपर हम सबको विश्वास रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर मोदी जी के विरोधी हैं, मोदी जी के विपक्ष के लोग हैं, वो इकट्ठा हो जाएं और पक्ष के लोगों को दबाने का काम करें। आप बीजेपी का समर्थन क्यों करती हैं, आरएसएस को समर्थन क्यों करती है? ऐसा क्या है बीजेपी में? कुछ लोग आरएसएस का और बीजेपी का ही विरोध क्यों करते हैं? ऐसा क्या है कांग्रेस में, ऐसा क्या अखिलेश यादव में, ऐसा क्या मायावती में? तो उत्तर सही नहीं हुआ। आपकी नजर में गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने भगवा डाला है। मैं भगवे से प्रेम करती हूँ, और एक ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवे को सम्मान दिया। बाकी तो यहाँ भगवे को आतंकवादी भी कहते थे। बिल्कुल। हालांकि देश जो है संविधान से चलता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और मानते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। चंद्रशेखर रावण मंदिर के बाहर जाकर हनुमान मंदिर दिल्ली खिलाड़ियों के साथ मंदिर में मत्था नहीं टेकता, उसको क्या कहेंगे? आपने पूछा नहीं? जब खिलाड़ियों के ऊपर लाठी चार्ज हो रही थी, वो कह रहा था कि जाट समाज की बेटियां पिट रही हैं, मैं वहां नहीं हूं, मैं रो रहा हूं। जाट कब कमजोर हो गए? कब से तेरी जरूरत पड़ने लगी जाट समाज को? चंद्रशेखर जैसे लोग चाहते ही हैं देश का माहौल खराब हो। जब खिलाड़ियों ने ऐलान किया कि हम 6 बजे जो है अपने मेडल गंगा में बहाएंगे, तो 6 बजे तक भी किसी का सरकार में किसी का भी कॉल, किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट का, क्या प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, किसी ने भी खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं करी। अगर वो बहा देते तो क्या देश को नुकसान नहीं होता? खिलाड़ी ऐसा कभी नहीं करते, खिलाड़ी ऐसा कर ही नहीं सकते थे। गंगा तक जाना और गंगा की बात करना, धर्म को बीच में लेके आना, और कल कुरुक्षेत्र धर्म नगरी की बात करना, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा है। दूसरी बात ये है, जब टिकैत खानदान का व्यक्ति वहां पर हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिशा दिखाता है। बीजेपी के कहीं ना कहीं पक्षधर है टिकैत परिवार, मुख्यमंत्री से बाहर नहीं है टिकैत परिवार। अभी तो सही मोड़ आया इस केस में। आपको क्या लगता है कि टिकैत का आना, मेडल लेके आना, पंचायती होना, तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। लास्ट में आप देखेंगे कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत एक बीच के बिचौलिए का काम करेंगे। क्या आप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से इंस्पायर हैं? हाँ भाई, नोट क्यों नहीं? उन जैसा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, भविष्य में भी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मैं कहती हूँ झुक झुक जी हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि मैं मोदी का विरोधी हूँ, उनको क्या कहना चाहोगे? उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, शुद्ध कर लेनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं? कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की मैं बात नहीं करती, यहाँ सबको अधिकार है लड़ने का, और लड़ना भी चाहिए। पर जो देश के लिए खतरनाक चीजें हैं उन पे अंकुश लगा, वो किसकी बदौलत लगा? वो मोदी जी, योगी जी की वजह से लगा। अच्छा, बहुत से लोग आपको इंटरव्यू देख के जो मोदी के विरोधी हैं वो आपको गालियां भी लिखेंगे कमेंट में, उनको क्या बोलना चाहोगे? मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही तो हैं जो कुछ है, आपकी बदौलत है हम जो कुछ है। तो देखिए, साध्वी जी हैं, इंस्पायर तो हैं बीजेपी से। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं हुई हमारी पहलवानों को जब मुद्दे को लेके, इनका कुछ अलग रुख है, लोगों का कुछ अलग रुख है, हर एक की मानसिकता अलग अलग होती है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी विचार इसके अंदर आपको अच्छे लगें तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।